तो 2 चीज चोर ले गए। का ले गए? एक तेल की बाटल और चीनी उठा ले गए। फिर ले गए चोर के? हाँ सुनो तो सही। अब 5 बजे मैंने सब चीज तड़पेड़ कर सब चीज देख ली और चीनी मिली ना तेल की बाटल मिली। मैं वहाँ दुकान पे जाकर कह रहा भूषण मैं भंडारा गया था, तूने ध्यान नहीं दिया, कोई मेरी शक्कर और तेल की बाटल ले गए। वो बोला मत ले जा अंदर, तू तो मेरे यहाँ से ले जा। तो दुकान पे से चाय चीनी लेके आया, तब तो बाटल ना चीनी मेरे को यहाँ रखी मिली। आज तक के जीवन में मैंने एहसास किया हूँ हाँ परमात्मा ज़्यादा दूर नहीं रहता, परमात्मा नजदीक ही रहता। इतना मैं देखा हूँ। जब जब भीड़ पड़ी वक्त तब तब करते हाल सहाय, फिर तो ये सवाल में सहाय करेगी। कई आदमी मैंने अपनी आंखों से देखे कि उनको सब कुछ परमात्मा दिया है, कोई बात से कमी नहीं है, पर वे दूसरों के सुख से ही दुखी है। हाँ है, अपने दुख से नहीं, दूसरों के सुख से। अरे जान गाड़ी क्यों ले ली, अरे ये सोच से क्यों रह रहे हैं, अरे बाबा ऐसा कर दो इनके घर में एक बच्चा खत्म हो जाए है, अरे बाबा ये 10,000 रुपया देंगे, 20,000 का भंडारा करा देंगे, अरे ऐसा कर दो इसको ऐसा हो जाए, ए बाबा ऐसा नहीं इसका ऐसा हो जाए। काफी लोग ऐसे हैं आते हैं क्या होगा ऐसे लोगों का महाराज जी? और हम लोग कह रहे हैं हम तो अपना ही तबाह कर चुके, अब हम दूसरों को नहीं कर सकते। जो अपना तबाह कर लेता है वो दूसरों का तबाह नहीं कर सकता है। नहीं था हमारे घर में भजन नहीं हो सकता। गृहस्थ स्थान नाना जंजाल, गृहस्थ स्थानों नाना प्रकार के जंजाल होते हैं, कोई से कुछ तो तुम्हें में लगी रहती है कुछ ना कुछ है। मुझे नहीं लगा रहता, अरे गैया प्यासी है तो भैंस प्यासी है कि कोई ने माता से कुछ कह दिया तो कोई ने भैया से कुछ कह दिया है ना, लगा रहता 24 घंटे। तो भगवान का भजन तो तब होता है तब आत्मा सुखी होती है, तब परमात्मा का भजन। घर में रह कर भजन होता तो फिर घर क्यों छोड़े होते। वो भाई बोला नरसी का ये दिला नहीं कमाता है, मुड़िया पलटन के संग रहता है और झालर शंख बजाता। सकोरा नहीं लगेगा, घर बैठे मौन जुड़ाता है। जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मैं अब आपको लगातार संतों का ऐसे ही दर्शन करवाता रहूँगा। मेरे पीछे आप देख तो रहे ही हैं, एक कैसी जीर्ण अवस्था में चारों तरफ कांटे लगे हुए हैं, तिरपाल लगा हुआ है, बाँसों की ये कुटिया बनाई हुई है। इसके अंदर बड़े ही सरल, बड़े ही दिव्य और बड़े तपस्वी और बड़े विद्वान संत रहते हैं। मैं उनकी आज कुछ सेवा के बहाने से उनका पुनः आपको दर्शन कराऊंगा। आइए, वैसे तो वास्तव में हमें लगातार सत्संग करना चाहिए, क्योंकि बिना सत्संग के कल्याण असंभव है। बार बार संतों का संग करना चाहिए हमको। बिना संतों का संग किए हुए हमारे कल्याण होने में कुछ संभावना कम है, इसलिए लगातार संतों का सत्संग हम करना चाहिए। आइए, थोड़ी सेवा है, इसके बहाने से मैं आपको महाराज जी का दर्शन करवाता हूँ। बड़े अच्छे संत रहते हैं इस कुटिया के अंदर और कई सालों से रह रहे हैं। कुछ ये भी फ़ायदा होता है कि देखो वास्तव में हम कितने समय से संतों को देखते हुए आ रहे हैं, वो इन स्थानों को नहीं छोड़ रहे। दूसरा एक निवेदन और है कि मैं लगातार संतों से पूछता तो हूँ कि कैसे हमारा कल्याण हो। आप लोग भी अगर चाहें तो अपना प्रश्न कमेंट के रूप में मुझे लिख सकते हैं नीचे कि मैं संतों से आपका क्या प्रश्न पूछूँ। मैं आपका नाम लेकर आपका प्रश्न पूछूँगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं कि अगली वीडियो में संतों से ये प्रश्न पूछें और मेरा नाम ये है। अपना नाम लिख के कमेंट लिख दिया करें, जिससे मैं आपका सवाल संतों से पूछ लूँ जाके। तो आइए, ये महाराज जी कुटिया तो आप देख ही रहे कितनी जीर्ण अवस्था में है ये, और कोई विशेष कुछ नहीं। हालांकि 2-3 दिन पहले मैं आया था महाराज जी के पास और आते ही बोले कि चाय के लिए दूध नहीं है बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया। फिर महाराज जी के लिए दूध की व्यवस्था मैं करा के लाया पास के गाँव में जाके। तो आइए, राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम। आराम से आना प्रभु। देखो ये कच्ची कुटिया है महाराज जी की, और देखो आज भी कोई बदलाव नहीं है जीवन में। पूरा मुश्किल से 6 फीट की हाइट होगी इस कुटिया की। ये देखिए ढंग से 4-5 उंगली मेरे ऊपर लगी हुई है, और ये पूरा कपड़ों से कुटिया को सजाया हुआ है। महाराज जी राधे श्याम। महाराज जी थोड़ी सी सेवा लाया था आपकी। आओ, आ जाओ भगवान, अंदर आ जाओ। राधे श्याम महाराज जी। महाराज जी ये थोड़ी सी सॉल है, आप रखो, इसे काम आएगी आपके। उसकी तो जरूरत है। हाँ, क्योंकि अब सीजन ऐसा ही आ रहा है सॉल का। आपको बता रहा था ना सॉल की है ना। हाँ महाराज जी, आपको बताया कभी इनको ब्रजेश भैया को बताया? मुझे ही बताया था भाई, मेरा नाम ब्रजेश है। राधे श्याम, मेरा ही नाम ब्रजेश है महाराज जी। मुझे ही बताया था आपने सॉल के लिए। महाराज जी स्वास्थ्य कैसा है? हाँ बढ़िया है, तालू तकलीफ हो रहा, तो ठंड पड़ी है,
इसको हटा दो। अच्छा 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 जी हवा वाला नहीं लगा इसके मारे थोड़ी। अच्छा, हवा के लिए लगा हुआ है ये। रात को ठंडा लगता है नहीं। अच्छा 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 जी जय महाराज जी, मैं बैठ जाऊं 2 मिनट आपके हाँ हाँ, पास? उसको आसन ले लीजिए। अच्छा अच्छा, ये हमारा जो गीला सा हो रहा है इसलिए आसन ले रहा हूँ, मैं लेता नहीं आपके सामने। इसके ऊपर। नहीं महाराज, यहाँ लगा लूंगा मैं जी बस। जी जी राधे श्याम। राधे श्याम। स्वास्थ्य कैसा है महाराज जी आप? स्वास्थ्य थोड़ी देर तालुओं में तकलीफ हो रही है, दांतों में तकलीफ हो रही है 2-3 दिन से। इधर आ जाओ, बोलिए महाराज जी, और साफ दिख जाएंगे आपको प्रभु। महाराज जी देखने चाहिए इम्पोर्टेंट तो। जी। आप आसन ले लो, आसन दो आप, बोलो। लो प्रभु, राधे श्याम। अच्छा है आसन, चलो। और ये ठंड वजह से अब पैरों में तकलीफ हो रहा है 2-3 दिन से। अच्छा, हाँ, आज टैबलेट लाया था मैं, टैबलेट दवा दर्द। तो हमारे आश्रम पे आ जाया करो महाराज जी, हमारे आश्रम पे भी दवाइयाँ देते हैं हम। जी जी आश्रम पे आ जाया करो आप, वहाँ दवाइयाँ देते हैं हम। जी। अब गया था वहाँ भीड़ था, वो आश्रम उधर से वो डॉक्टर लोग नहीं बैठे हैं, अपन उधर से आते हैं तो वो मोड़ में, तो पर्चा बना आया और भीड़ था तो छोड़ कर चल दिया, चल फिर देखा जाए। अच्छा, भजन कैसा चल रहा है महाराज जी? ये आपकी कृपा से चल रहा है सब। बढ़िया भजन चल रहा है। बढ़िया भजन चल रहा है, बढ़िया। फिर इसका वास हो रहा है। और कई साल हो गए महाराज जी आपको ऐसी अवस्था में रहते रहते, कहीं कोई पक्की कुटिया क्यों नहीं बना लेते आप? अरे क्या करना, तो सब राधा रानी बनाएगी है। अपना तो समय बीत रहा है, वो पक्की में बीतेगा, वो भी समय बीतेगा, कच्ची में बीत रहा तो है, फल फल बीता जाए दे। ये तो फल फल बीत रहा है ना, नहीं बीत रहा। ये तो सत्य समय बिताना है, समय बिताना है। अच्छा, सोने के मैं लंका में रहता था तो है, और चाहे चाहे वो रन में चला गया है ना, जीवन तो गया, जीवन तो गया है ना। और घड़ी कैसा ये कांटा चल रहा है, ये थोड़ी बंद है, चाहे सुख में बीत जाए चाहे दुख में बीत जाए है। बस जब तक संत भजन नहीं करेंगे तब तक सुख कहाँ रखा है। वो सुख कहाँ अमीरी में, जो सुख मेरे यार फकीरी है। ये फकीरी का सुख है, कोई चिंता नहीं, चोर घुस जाए तो नहीं है, डाका आ जाए तो नहीं, हवा आ जाए तो नहीं, है ना। और उसमें सब चीज का डर है, अरे कोई ताला ना तोड़ दे, अरे कोई कुछ ना जाए। हाँ, उसमें डर रहता है महाराज जी। है हाँ, नहीं रहता? अमीरी में डर रहता है, रहता है। ये बात तो है महाराज कोई जी। पीछे ना लग जाए, कोई सुन ना रहा हो है। तो हम लोग एक बड़े रात में 2 बजे 2-3 लोग आए। अरे बाबा कहाँ से आए हो? हाँ, हम तो यहीं के हैं। अरे पहली बार देख रहा क्या? रुक, हम अभी बताते हैं। और एक आवाज लगाए हो भूषण, और तो भागे भी लोग जहाँ से फटाफट फटाफट। अरे बाबा हम हाथिया गांव से आए। हाथिया गांव के तो मैं गांव भर को जानता हूँ रे। चोर मिल गए थे रात को? हाँ, रात को यहीं आए। अच्छा, हाँ, सब बातें आती है, धोनी कुंड है ना, यहाँ सब बातें रात को तो और ज्यादा गदर रहती है। अच्छा। तो जितने 2 नंबर वाले लोग आते हैं वो सब लोग इधर ही जाते हैं ना। महाराज जी, ऐसा आनंद हमें कैसे मिलेगा? आपकी तरह जो आनंद है महाराज जी, हम कैसे ले? आपकी तरफ से तो हम आनंद ले रहे हैं ना। ना ना ना, है नहीं ले रहे। हाँ, सिद्ध वाला नहीं, साधक वाला जो सब सेवा उसकी करता है। सबसे सेवा धर्म कठोर है। सबसे कौन सा धर्म कठोर है कि दूसरों के दुख में दुखी रहे, वही तो सबसे बड़ा दुख है। अपने दुख में तो दुनिया दुखी है, पर जो सबसे बड़ा दुखी तो वो है जो दूसरों के दुख में दुखी है। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई धन में रहे उदास है, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो राम के दास कहाँ सुखी हैं? सुखी हनुमान जी हैं, है सुखी हैं तो यही है केवल। दास हो तो लगी है जिस दिन भर कुछ ना कुछ है। 5 तत्व का आदम शरीर है, ये शरीर रहेगा तब तक माया तो लगी रहेगी। कपड़ा भी चाहना है, खाने को भी चाहना है, नहाने को भी चाहना है। नहीं चाहना। आपके पास आके आनंद से हृदय बढ़ जाता है। जी, आपको देख के मेरे को भी खुशी होता है। ऐसा क्या? महाराज जी, जी, वास्तव में मजाक वाली बात नहीं। हाँ, वक्त भी भगवान की समान होता है, ऐसा नहीं हृदय में। मैं भक्त नहीं हूँ महाराज जी। अरे तो श्रद्धा भक्त, श्रद्धा ही तो भक्त किसका नाम है? श्रद्धा का नाम भक्त है। श्रद्धा भक्ति बड़ा सो संतन का सेवा कौन करेगा? जिससे श्रद्धा बढ़ेगी वो संत की सेवा करेगा, है नहीं बड़ी। कहीं तो कलहारी गए होंगे, तुम कलहारी क्यों नहीं गए? हैं, कहीं तो अड्डों पर गए होंगे, तुम क्यों नहीं गए? तो श्रद्धा थी तब ना संतों के मंदिर जाएगा, मठ जाएगा, तीर्थ जाएगा, माता पिता की सेवा करेगा, वो श्रद्धा है। पुनः जो वो के आया है वो काट रहा है, अब जो बोएगा उसको आगे मिलेगा, है।
हृदय को बहुत शांति मिलती है जी। लेकिन आपकी वाणी सुन के, क्योंकि आप बिना कहीं सारे प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं महाराज जी। जी 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 हृदय को बहुत तसल्ली सी मिलती है आपके पास आके। जी जी मैं इसीलिए बार बार आता हूँ आपके पास। जी जी मेरे को तो कभी कभी बनाता हूँ जी आपका जी मैं, जी लेकिन मैं आता रहता हूँ और मेरे को ये वीडियो बनाते सब लोग कहते हैं बाबा तुम्हारी वीडियो आज हमने देखी थी, बाबा तुम्हारी वीडियो आज हमने देखी थी। हाँ अच्छा। और वहाँ अयोध्या में देखते होंगे हाँ। तो कहते होंगे सारा बना बनाया आश्रम छोड़ के भाग गया है, अब देखो कैसे नाटक दे रहा है, ऐसे में दे रहा है, ऐसे दे रहा है ना, है ना। अब मेहनत लोग नहीं कहते होंगे। अब उनको एक साल आश्रम संवारा और आते समय ने 500 रुपये दक्षिणा दी हमको। एक साल के का दिया 500 रुपये। 500 रुपये। तो गुरुवाई लोग कोई नहीं बोल पाते, अरे बड़ा लड़का बच्चा है। नित्य गोपाल दास जी जो है अध्यक्ष हैं पूरे अयोध्या के जितने संत हैं उनके अध्यक्ष हैं, वो मेरे दादा गुरु हैं। अच्छा अच्छा। हाँ मैं उनसे भी लड़ लेता था। हाँ महाराज जी कैसे हमारे जीवन में भक्ति आए, कैसे ऐसा आनंद हमें मिले गृहस्थ अरे जीवन इसी तरह से सब परमात्मा कृपा करेंगे, या फिर कृपा राम की हो तो फिर कृपा करे सब कुछ। जब भगवान समय देगा तो सब दुख देता है तो उसकी मति हर लेता है, जब शुभ समय देता है तो उसकी मति को सही कर देता है, बिगड़े को सुधार देता है ना। तुमने कई घर देखे होंगे बिगड़ है, वो कई घर बनते हुए देखे होंगे है। तो समय सा है प्रारब्ध जो पहले रचे पीछे रचे, शरीर तो पीछे बनाया, पहले तो उसने प्रारब्ध बनाया है ना, बनाया है। प्रारब्ध महाराज जी क्या है ये प्रारब्ध, किसे कहते हैं? प्रारब्ध इसको कहते हैं जो आपको तुमको सुखी का तन मिला है, किसी को तो हाथ नहीं मिला, किसी को पाँव नहीं मिला, प्रारब्ध नहीं है। किसी को आँख नहीं मिला, धन संपत्ति तो वन पर दृष्ट राज है प्रारब्ध नहीं है। जो आगे अच्छा किया तब ना अच्छे घर संस्कार मिले, अच्छे है अच्छे शरीर मिला, सब कुछ सब चीज़ से सुख दिया परमात्मा ने। अब आप इस झोंपड़ी में रहते हैं, प्रारब्ध है आपका? हाँ है, वही पेड़ बमूर के तो फल कहाँ से पाए, पहले से बमूर के बो के आए तो कांटों में ही आए हैं। वो फूल बोए होते तो फूलों में ना रहे होते। तुम लोग पुण्य किए हो तब ना तुमको सब कुछ मिला है। हाँ अकेले का जीवन क्या मिला, क्योंकि पहले तपस्या किया है तो अभी भी तपस्या एक ही रही भावना जैसे है। लेकिन आप तो प्रसन्न है ना ऐसे? तो हर जीव एक इस जीव में नहीं, हर जीव जिस देह में है वो उसी में, जिस घर में है वो उसी में खुश है। ऐसा थोड़ी है कि वो महल वाला सुखी है और झोंपड़ी वाला दुखी है, महल वाले से झोंपड़ी वाला सुखी है। जो जिस चोला में है उसमें वो आनंद है। जौनी वाले कहते हैं मनुष्य जौनी, क्योंकि उत्तम देह है, उत्तम काम कर सकता है। पर इतनी प्रिय अपने को मनुष्य की जौनी है, इतनी प्रिय हर जीव को हर देह प्रिय होती है ना। कुत्ता को मारोगे कैसा भागेगा, अपनी देह बचा। सर्प को मारते कैसा भागता है। तो जीव तो आत्मा तो सब में बराबर ही, जिसमें जो अच्छा लगता है ना। मेरे भाई वो लोग चारपहिया से घूमते हैं और सब लोग ठाकुर बने बैठे हुए हैं उन्हीं का भाई मैं अभी हूँ। 60 बीघा जमीन, सब कुछ रघुवंशी परिवार, बड़ा परिवार, सब कुछ है। पर उनसे मैं अच्छा हूँ उनसे आज तक लंगोटी नहीं मांगी कभी। हाँ आज तक नहीं। जी घर में रह के भजन किया जाए या घर छोड़कर भजन अच्छा रहता है? और घर में रह कर भजन होता तो फिर घर क्यों छोड़े होते। वो भाई बोला नरसी का ये देला नहीं कमाता है, मुड़िया पलटन के संग रहता है और झालर शंख बजाता। सब कोरा नहीं लगेगा, घर बैठे मौन जुड़ाता है। सब लोग मेहनत करेंगे और वो भजन करेगा। और भैया मारते मारते स्कूल छोड़ के आता था, मैं पीरियड गोल करता था, नदी में आके आपसे करता था। वो आपसे करते पकड़ लेता था तो वहीं से मारता था, फिर स्कूल करके आता था। और जब तक वो गेट पर दिखता रहता, जिस दिन कंधा पर बिठार के ले जाएगा तय दिन स्कूल जाए, और तय दिन कंधा पर नहीं ले जाता था तय दिन आपसे करता था नदिया में बैठा है। तो जा तो फिर तेरे को भजन करना है तो चल दिया चल। घर में भजन नहीं हो सकता? नहीं था, हमारे घर में भजन नहीं हो सकता। गृहस्थ स्थान नाना जंजाल, गृहस्थ स्थानों नाना प्रकार के जंजाल होते हैं। कोई से कुछ कोई से कुछ कोई से कुछ, तो तुम्हें में लगी रहती है कुछ ना कुछ है। मोहे नहीं लगा रहता, अरे गैया प्यासी है तो भैंस प्यासी है कि कोई ने माता से कुछ कह दिया तो कोई ने भैया से कुछ कह दिया है ना, लगा रहता 24 घंटे।
तो भगवान का भजन तो तब होता है तब आत्मा सुखी होती है, तब परमात्मा का भजन करती है। तो आत्मा कोई चीज़ में फंसी हो तो परमात्मा को तो छोड़े रहेगी, उसी में लोलता उसकी रहेगी, है नहीं रहेगी, रहती है जी। ऐसे ही मनुष्य जीवन भी है, जैसे मधु हर फूल का रस लाती है और उसकी शहद बना देती है, उसको रस निकाल निकाल के शहद बना देती है। ऐसा ही जीवन भी है, इसका रस ने कुछ जो सा जो अच्छा लगता हो घोट घोट के पी, है ना, नहीं पीता। कोई दारू पी रहा है, कोई भांग पी रहा है कोई राम रस पी रहा है कोई दूसरों को ही सता रहा है, उठते से डूबते तक उसका एक ही काम है, दूसरों को दुख देना। कई आदमी मैंने अपनी आंखों से देखे कि उनको सब कुछ परमात्मा दिया है, कोई बात से कमी नहीं है, पर वे दूसरों के सुख से ही दुखी हैं। हाँ है, अपने दुख से नहीं, दूसरों के सुख से। अरे जान गाड़ी क्यों ले ली, अरे ये सोच से क्यों रह रहे हैं, अरे बाबा ऐसा कर दो इनके घर में एक बच्चा खत्म हो जाए, है अरे बाबा ये 10,000 रुपया देंगे, 20,000 का भंडारा करा देंगे, अरे ऐसा कर दो इसको ऐसा हो जाए, ए बाबा ऐसा नहीं इसका ऐसा हो जाए। काफ़ी लोग ऐसे हैं आते हैं, क्या होगा ऐसे लोगों का महाराज जी? अरे हम लोग कह रहे हैं हम तो अपना ही तबाह कर चुके, अब हम दूसरों को नहीं कर सकते। जो अपना तबाह कर लेता है वो दूसरों को तबाह नहीं कर सकता है, जो अपना बनाए रहता है वो दूसरों को तबाह कर सकता है, और हम तो अपना ही कर चुके महात्मा है। तो पहले है पहले महात्मा, तो पहले तवा महात्मा, पहले तवा है, पहले खुद का तबाह किया, हाँ तब तवा माला ना है, तब ना अपने बनाए खा रहे। ऐसे लोगों की क्या गति होगी महाराज जी, दूसरों का बुरा चाहते हैं ये? अरे तो दोस्त अब लंका वाले राक्षस मारे गए हैं तो वे कहाँ जाएंगे, तो वे आज भी तो हैं। पहले भगवान को क्या ले आए थे विश्वामित्र जी, इसीलिए तो ले आए थे। राक्षस सताते थे, यज्ञ नहीं करने देते, हवन नहीं करने देते, हड्डी डाल देते थे, हाँ ऋषि मुनियों को खा खा के पहाड़ लगा दिए थे। तो आज भी है, मानस देह में देह राक्षस आज भी हैं। तुलसी जा संसार में भांत भांत के लोग, कछु मानुष कछु देवता, कछु पंछी कछु ढोर, हैं आज भी है ना। कोई चीज़ अच्छी बुरी कोई चीज़ की क्षति थोड़ी होती है, अंश तो पाप का भी रहता है, पुण्य का भी रहता है अंश तो पाप का भी खत्म नहीं होता। जिस घर में पाप होगा उसे तीसरी पीढ़ी में फिर वही होगा। अच्छा महाराज जी, हाँ तो और जो कलंक लग गया और फिर तीसरी पीढ़ी में फिर लगेगा, है। इसीलिए तो पाप से मनुष्य क्यों डरते हैं, इसीलिए तो डरते हैं कोई ऐसा ना हो जाए सातों पीढ़ी सताए सार। सूर हो जाए तो उस घर में फिर भी सूर होगा, भगत हो जाए उस घर में फिर भी भगत पैदा होएगा, चोर हो जाए तो उसकी संतान चोर की भी एक न एक बनी रहेगी। ऐसा थोड़ी है, अंश का भी खत्म नहीं होता कोई चीज़। अच्छा महाराज जी, हाँ अंश का भी खत्म होगा नहीं, अंश कोई चीज़ का खत्म नहीं होता। तुम देख लो दुनिया में सब चीज़ है, सती भी है, जिन्हें गोदी में रखते रखते चिता बैठ नहीं पाई, एक कदम केवल चिता पर रखा था, आग लग गई गिन। मैं अपनी आँख से देखा खड़ा खड़ा, जिनमें से मात्र एक वेश्या ने उसकी परके में दे पाई, बाकी कोई ने उसकी परके में नहीं लगा पाई। एक वेश्या आती कह ले हाँ मैं हूँ एक पति की, वो वेश्या आती मेरे तो गोविंद पति है, हाँ वन परके में लगाई। बाकी सब माताएं डरती नहीं, बाकी आग की ज्वाला माता बढ़ती तो आग बढ़ती तो लौटे हाथ नहीं साफ। बाकी परीक्षा नहीं ले पाई कोई ने, मेरी आंखों देख केवल एक वेश्या ने 7 फर्कों में लगाई। बाकी नाचते नाचते आज ही आश्रम बना है वहाँ बहुत बड़ा, जैसा हम करते हैं वो हमारे संतान को भोगना पड़ता है। हाँ तब पिता बात की हुई, बाकी संत से वार्य नहीं कोई। जिसकी बाप की कमाई बाप ने इकट्ठी करी होगी है वो संतान को नष्ट कर देगी। बाढ़ है पूछ पिता के धर्म, माता पिता के पुण्य से ही संतान हरी भरी रहती, माता पिता के पूर्वजों के पुण्य से ही संतान 7 पीढ़ियों में नाम रहता है उनके, अच्छे फट्टे जाते हैं माता पिता कर्मों का संतान हाँ रहता है। तो रहता है। लंकेश के कर्म तो थे जो सब सारी लंका खाली हुई है, एक लंकेश नहीं ना रही थी, पूरी लंका ने तो नहीं हारी थी। जिस घर का स्वामी पापी है वो सबका नाश कराता है। हाँ बाप के कर्म संतान को भोगना पड़ते हैं, और बाप के पुण्य संतान को हारे आते हैं। पूर्वजों में पानी क्यों देते हैं,
पुरखों में पानी देते हैं ना, श्राद्ध मनाते हैं तो पानी देते हैं पूर्वजों है, उनके पुण्य से संतान जो है वो हरी भरी रहते हैं, पूर्वजों के पुण्य से। बड़ा विचित्र संसार है हमारे जी, तो हाँ है, कर्म भूमि है, कलयुग जैसा युग नहीं, जो नर कर विश्वास। तो कलयुग जैसा तो युग नहीं कहीं है, जहाँ तो कोई साधन नहीं, कोई भजन नहीं, कोई तप नहीं। 10-10 हजार वर्ष मुनि जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम तय आवत नहीं, वाली ने कहा है। तो अब तो तपस्या, अब तो भगवान थोड़ा सा भजन लिख गए, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पार, केवल नाम सुमरत रहो है, उतने भगवान बेड़ा पार करेगा, करता है। नाम लेते रहे और पाप करते रहे। आज फिर राम नाम लेगा तो पाप नहीं होगा, पाप तो उसी से होता है जो नाम नहीं लेता है, जो नाम लेता है उस पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा भी तो बोलते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, है ये कहावत क्यों? नहीं नहीं, तो ओ उसके पूर्व के कोई ऐसे होंगे। अब वाल्मीकि नहीं थे, वाल्मीकि भाई, वाल्मीकि डाकू थे हैं, डाकू थे, ब्राह्मण भी थे महाराज जी। हाँ, तो एक दिन ब्रह्म समान है कि नहीं हाँ बिल्कुल हो गया महाराज जी, पूरी कथा जानते हैं सब है जी। तो भगवान का जो नाम लेगा, उगन का तारी मीरा तारी, तारे साधन का साई, न जाने कौन से गुण पर कृपा निधि रीझ जा, यही तो कोई को पता नहीं आज तक है, काय में रीझ जाए। दुर्योधन की मावा त्यागी साग विदुर घर खाई, अब ये कौन बता सकता भगवान काय में खुश हो सकते है? आप तो बता सकते हैं, संत हैं आप। अरे तो हमको भी तो कोई बताता होगा, हमें जो संतों के मुंह से सुनते हैं तभी ना, हम संत, हमको स्वयं भगवान थोड़ी बताते हैं बिन सत्संग, सत्संग करने से ही कोई चीज प्राप्त होती है, हमने भी संतों के मुंह से सुनी तभी ना हमको कुछ ने बताया है। तुम जैसे हमने भी सेवा करी होंगी तभी ना हमको कोई बताए हैं, नहीं। नारायण ऐसी बात थोड़ी करते हैं कि ऐसे आपने, अब तुम बैठ के सामने बात कर रहे हैं, ये तो संक्षेप में बात करते हैं, हृदय से बात करते हैं, करते तो हैं, और शॉर्टकट में कैसी शॉर्टकट में करते हैं, ऐसी करते हैं। परसों के दिन 5 बजे और लग रहा कि अब धुलरात से आने के बाद चाय पीना है। अब तो ये कि जो लालता होती है तो उसको अब लगे, आखिर डिब्बा में देखी तो चीनी नहीं। अब मैं तो शाम को 1 किलो लाकर चीनी रखा था, चीनी कहाँ चली गई, सब जितने थी सब तोड़ ली, तो 2 चील चोर ले गए, कल ले गए 1 तेल की बाटल और चीनी उठा ले गए। फिर ले गए चोर के? हाँ सुनो तो सही, अब 5 बजे मैंने सब चीज तड़पेड़ कर सब चीज देख ली, और चीनी मिली ना तेल की बाटल मिली। मैं वहाँ दुकान पे जाकर कह रहा भूषण, मैं भंडारा गया था, तूने ध्यान नहीं दिया, कोई मेरी शक्कर और तेल की बाटल ले गया। वो बोला मत ले जा अंदर, तू तो मेरे यहाँ से ले जा। तो दुकान पे से चाय चीनी लेके आया, तब तक बाटल ना चीनी मेरे को यहाँ रखी मिली। फिर मैं भूषण को बुला के लाया, देख और हम सब चीज तलाश के गए और देख ये रखी, वहीं शक्कर मिल गई, वहीं बाटल पानी मिल गई, वहीं पत्ती मिल गई, जैसी बंदी में पन्नी में रखा था वैसी पन्नी में रखी। ऐसी लीला क्यों की इन्होंने? अब भगवान जाने परीक्षा ले रहे हैं, मुझे घबराता है कि क्या कर सके, कि स्वाद ही स्वाद में रहता है, कि भगवान का भजन भी करते। सोचा इसको नहीं देंगे चीनी, चाय नहीं देंगे तो हो सकता भजन ना करेगा है, इसी की धुन में बैठा रहेगा। परीक्षा ले रहे होंगे तो उतनी देर भजन करो, भजन करके जब वो आ गया तो दुकान गया, उधर से लौट के आया तो उसी में रखी मिली। 6-7 साल 3 साल तो नर्मदा पार के वहाँ मराए, हाँ 3 साल फिर महाराज जी ने कलबास दो, 3 साल एक वृक्ष के नीचे कलबास का, ना किसी बस्ती में जाएगा है, हाँ ना किसी से मांग में जाएगा, तू तो तेरा भजन करिए तो सब चीज वहीं आएगी। हाँ थी पूजा करके जब सुबह बैठा तो 12 नहीं बजते, परमात्मा सब चीज देखते वहीं है। देख 12 साल नंगे पाए आ गए, 12 साल चप्पल नहीं पहनी। फोन आया, पिताजी शांत हो गए महाराज जी के पास, तो राजमंदिर में भोग लगा रहा था, तभी नाबाजी रघुवंशी सुख संदेह है, बोले महाराज जी
कहले जाओ पिताजी, पिताजी तो छोड़ दिए तुमको, अब छोड़ दिए तो छोड़ देने, तो हम तो पिताजी कहाँ से आपके पास पहले ही आ गए थे। है क्या बोल रहा है, मेरे से बड़े पिताजी हैं, तू जा। अगर पिताजी नहीं होते तेरे को संसार कौन दिखाया होता, मेरे पास कैसे आया होता। पहले पिताजी ने तेरे को पाला नहीं होता तो तू मेरे पास कैसे आया होता। तो नंगे पैर जा, और आज से चप्पल नहीं पहनना, एक चीज छोड़ देना पिताजी के नाम पर। है छोड़ दिया। कब तक नहीं पहनना, 12 साल। तू रघुवंशी है, तू 12 साल छोड़ना, जैसे भगवान 12 साल घर छोड़े रहे, 12 साल तू ही छोड़े रहना। 12 साल बाद जैसे भगवान के पिंडदान गया जी, महाराज दशरथ के पिंडदान गया जी करे, 12 साल बाद भगवान ने लौट कर, ऐसे तू भी 12 साल बाद अगर जिंदा रहे तो पिता के पिंडदान करना। नहीं गया जब से वही रोती रह गई, मैंने बैठा कोक भवन में, रखो रीत सदा चली जाए, रहन जाए प्रवचन ना जाए, 12 साल बाद आके देखिए। अब जेठ के महीना में 12 पूरी हुई, 14 7 21 22 है 26 जल रही, 12वीं साल चल रही। अब जाएंगे माँ को एक बार दर्शन करने। अच्छा, हाँ 12 पूरी करेंगे। 12 साल से माँ को नहीं देखा। हाँ नहीं नहीं घर नहीं गया, देखा तो जैसे एक बार, नहीं गए। हाँ एक बार यज्ञ में मिल गई थी। अच्छा। एक बार अयोध्या आ गई थी छावनी। घर नहीं गए 12 साल हाँ से। घर नहीं गए। अब वहाँ जाने से दुख मोह होता है, मोह। अरे बहन रो रही, रोती छोड़े आए, अरे भौजाई को रोज छोड़े आए, अरे भैया को रोज छोड़े आए, है ना। तो उनको भी बुरा लगता है और अपन को भी बुरा लगता है बार बार, है ना। तो एक बार, है ना, एक बार रो लिए तो हमको रो लिए, हम तुमको रो लिए, बार बार नहीं रोना है। मोह सकल व्याधिन कर मूला है, है ना। मोह के लाने तो कर क्यों छोड़, संसार में तो पड़े हैं। हाँ इसलिए तो छोड़ते हैं कि अंत समय जी इनमें ना फंसा रहा, अरे मेरे भतीजा रह गया, अरे मेरे भाई रह गए, अरे मेरी बहन रह गई। अंत समय भजन मैंने तो ये वादा करेंगे, हैं। अंत समय जब दुख होगा तो परमात्मा को याद नहीं करेगा, हैं। और जो जानता है ऐसा छोटा मोटा सा नहीं सोचना, जो मैं महाराज जी संतों के मुख से जो सुना हूँ उतना मैं जानता हूँ। पर आज तक के जीवन में मैंने एहसास किया हूँ, हाँ परमात्मा ज़्यादा दूर नहीं रहता, परमात्मा नज़दीक ही रहता, इतना मैं देखा हूँ। जब जब भीड़ पड़ी वक्तों है तब तक करते हाल सहाय, फिर तो मैं ये सवाल में सहाय करेगी ऐसा नहीं। सवेरे चाय को पैसा नहीं, एक दुकान वाले का गए भाई एक चाय पिला दे, हमारे झोली अंगर चोरी हो गया। अरे चाय की क्या बात करता, ले 500 की नोट ले, तेरे पास जो ना हो वो सब खरीद के ला, तब तक मैं चाय बना रहा हूँ। तो उनके सवाल गया तो संग गई है, फिर क्या डर है। हाँ उनके अब सामान तू तो चाय पिला पहले, जब तक हम जो बाथरूम में बाथरूम करके आते हैं मुँह धो के, हाँ तूने मूड फ्रेश कर दिया, 500 की नोट दी है, चाय बना। बाथरूम गए तो एक थैली पड़ी मिली, और थैली में 200 की नोट, 500 की नोट। हमने उसको आकर पानी बताई तो ना 700-800 रुपया उसमें था। हाँ एक बार टोल टैक्स पैसे निकल रहे थे, 4 बजे के करीब था, सागर थे, दमोह और सागर के बीच में छतरपुर से जा रहे थे, तो टोल टैक्स नीचे निकल रहे थे, 10,000 की गिट्टी पड़ी है मिली। तो जब देता है तो चप्पल फाड़ के भी देता है, जब चुराता है लप्पा मार के भी ले लेता है। वो तो है ना, अच्छा बुरा जो करके हम लोग आया तो नहीं भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। दुख नहीं होगा तो सुख एहसास नहीं होगा, है ना। दुख होता है तो सुख का भी तो ऐसा अनुभव होता है, नहीं होता। अब जिसको दुख नहीं होगा वो दूसरे की पीर क्या समझेगा, लेकिन कभी गरीबी नहीं होगी। नहीं सबसे बड़ा दुख कौन सा है, दरिद्र सम है, दरिद्र सम जग में कोई दुख नहीं है। जो जग में सबसे बड़ा दुख है जो दरिद्र ही है। दरिद्र को काटते हैं वो संत होता है, तब ना तुम संत कहते हो। दरिद्रों को रहते, दरिद्र तो किसको दी, दरिद्रता क्षणों में बांध के उस दिन खत्म हो जाती, और पर उनने सोचा कि भगवान को दे देंगे तो जो दरिद्रता 3 लोक में चली जाएगी। और सुदामा ने सोची मेरे मित्र पर दरिद्रता, और गुरु माता ने इनमें दरिद्रता बांध दी, तो कृष्ण खाएगा तो मेरे मित्र पर दरिद्रता चली जाए है। तो उसे ना खावे के बाद मैं ही खा लिया,
तो जाकी दरिद्रता मुँह पे रह जाएगी, तो दरिद्रता वो नहीं रह गई, वो जान नहीं देगा सुदामा तो आती सबके ऊपर है। आती सबके ऊपर है दरिद्रता। भगवान के भजन को जो जाएगा है उसी सब दरिद्रता चेटेगी, सब दुखों से पार करना पड़ेगा उसे। वाह महाराज जी, है जी हृदय आनंद से भर जाता है आपके पास आके। शब्द तो नहीं बैठते मेरे पास कुछ भी महाराज जी जी, जी जो आप मेरे समझो सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। जी जी आपकी वाणी से जो सुनने को मिलता है महाराज जी, उससे हृदय प्रसन्न हो जाता है एकदम। जी 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 जो हृदय में आता है स्वयं ही स्वतः ही उसका उत्तर देने लग जाता है। चलो ठीक आते रहना और मैं पुनः आऊंगा महाराज जी। जी, फिर कभी किसी सेवा के बहाने से। और मैं हृदय से रेडी हूँ महाराज जी 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 मैं भी मानता हूँ, ऐसा नहीं ठाकुर जी का मोह कपट सल चेतना हुआ। तुम देखते हो इतने 4 साल से बिराज में रह रहा हूँ, पर किसी से ना दोस्ती हुई आज तक, ना कोई से बैर हुआ है। ठीक है महाराज जी, मैं आऊंगा पुनः आपके पास फिर। ठीक ठीक है महाराज आते रहने का जी, ठीक है महाराज जी। दर्शन प्रणाम दिए महाराज जी। जय सदा